वृंदावन में हर दिन लाखों की संख्या में भक्त अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न मंदिरों और पौराणिक स्थानों के दर्शन करने आते हैं, जहां भगवान कृष्ण ने अपनी कई बार लीलाएं की हैं। वृंदावन के लिए कहा भी जाता है कि जो एक बार वृंदावन आ गया फिर वो वृंदावन का ही होकर रह जाता है। ऐसा ही हुआ एक शख्स के साथ। जब कृष्ण भक्ति का रंग उस पर चढ़ा तो पोलैंड की लाखों की नौकरी छोड़कर वो वृंदावन में आकर संत बन गए। वृंदावन में रहने वाले 35 साल के भक्ति वेदांत दामोदर दास की जिंदगी तब बदली जब 2011 में ऑफिस की छुट्टियों के दौरान जब वो वृंदावन घूमने के लिए आए और भक्ति का नशा इन पर ऐसा चढ़ा कि वो हमेशा के लिए वृंदावन के ही होकर रह गए और पोलैंड में लाखों की नौकरी छोड़ वृंदावन आकर एक संत का जीवन जी रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है उनकी पूरी कहानी। सबसे पहले तो महाराज जी अपना नाम बता दीजिए। जी, राधे श्याम पहले तो आप सभी को। और मेरा नाम भक्ति वेदांत दामोदर है। मैं एक त्रिदंडी सन्यासी हूँ और मैं श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जो गौड़िया मठ के फाउंडर आचार्य है, उस परंपरा में श्री भक्ति वेदांत नारायण महाराज हुए, उनकी परंपरा में श्री भक्ति वेदांत राधांती स्वामी महाराज का शिष्य हूँ। जी, तो महाराज जी वैसे आप रहने वाले कहाँ के हैं और ये जो वृंदावन आने का सफ़र जो है वो कब शुरू हुआ आपका? मेरा जन्म स्थान तो लखनऊ है और वृंदावन आने का मेरा सफ़र शुरू हुआ 2011 में, जब मैं इंजीनियरिंग के पहले साल में था नौकरी के, तो मैं पहली बार वृंदावन आया। उससे पहले मैं अयोध्या धाम जाता था और वहाँ के जो बड़े महंत हैं छोटी छावनी के परम पूज्य महंत श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज, उनका सानिध्य करने का मुझे बहुत अवसर मिला। उसके बाद 2011 में पहली बार मैं धाम आया। जी, अच्छा, तो आप इंजीनियरिंग के साथ साथ जो आपने नौकरी की वो कहाँ नौकरी की? और आपने बताया जैसे कि आप विदेश में भी नौकरी कर सकें, तो कहाँ नौकरी की थी आपने? मेरी पहली नौकरी रायगढ़ महाड थी। उसके बाद मैंने कानपुर में जॉब की। उसके बाद मैंने जिंदल नासिक में है वहाँ जॉब की। उसके बाद मैं ईस्टर में जॉब की, पीलीभीत के आगे एक खटीमा स्थान है। मेरी आखिरी जॉब पोलैंड में थी। तो मैंने ऐसे करके 5-6 कंपनियों में जॉब की और आखिरी कंपनी के बाद ऐसा लगा कि अभी संसार की नौकरी छोड़ के और जो जीवेर स्वरूप हो नित्य कृष्ण दास, तो उन कृष्ण का दास बनने के लिए आगे पैर बढ़ाना है। तो उसके बाद मैं फिर धाम की ओर पूर्ण रूपेण अग्रसर हो गया। तो ये बताइए कि आपका ये जो संत बनने का सफ़र रहा वो यहाँ और वृंदावन में जब आपने अपना घर बनाया, निवास बनाया, ये कब बनाया आपने और कितने साल से वृंदावन में रह रहे हैं? वृंदावन आने का दौर तो शुरू हो गया 2011 से और उस समय सबसे पहले मैं इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस है, जिसके फाउंडर आचार्य स्वामी भक्ति वेदांत श्री प्रभुपाद जी हैं। तो जब मैंने पहली बार उनके शिव विग्रह को देखा तो मुझे लगा यही मेरे गुरु हैं, लेकिन बाद में पता चला वह नित्य निकुंज लीला प्रविष्ट हो चुके हैं और मैं वापस अपनी नौकरी में लग गया। महामंत्र मैंने करना शुरू कर दिया। उसके बाद में बरसाना जाना, बरसाना में मेरे शिक्षा गुरु परम पूज्य श्री विनोद बिहारी बाबा महाराज आदि, रमेश बाबा महाराज आदि अनेक संतों का सानिध्य करते करते पूर्ण रूपेण मैंने जब कथा सुनते 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 2015 में यह निश्चय हो गया कि अब मुझे धाम जाना है। उसका कारण था, जब मैं यहाँ से विदेश की ओर उड़ रहा था और मैंने रशिया से पोलैंड का सफ़र तय किया तो मेरे हवाई जहाज़ की खिड़की के पास एक बिजली कड़की और अनाउंसमेंट हुआ कि मौसम ख़राब होने के कारण आप सभी अपनी बेल्ट बांध लें। और मेरे दिमाग में आया, अगर ये बिजली इसको छू जाती है तो फिर जिस चीज़ के लिए मैं आ रहा हूँ वो मुझे प्राप्त नहीं होगा और मेरी मृत्यु पूर्ण देह यहाँ टहलती रहेगी, तो मुझे प्राप्ति तो कुछ नहीं। और मैंने धाम छोड़ दिया। वह जिज्ञासा मुझे जागृत हो गई उस प्लेन में से और उसके बाद मैं पोलैंड गया। पोलैंड में मैं कथा सुन रहा था और कथा सुनते सुनते एक क्षण ऐसा आया जब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि अब वृंदावन चलना चाहिए और फिर मैंने वृंदावन का सफ़र तय किया। अच्छा, पोलैंड में आपने कितने समय तक नौकरी की? पोलैंड का मेरा जो वीज़ा था वो 3 साल का था और बहुत मेहनत की थी कंपनी वालों ने, लेकिन पोलैंड में मैंने नौकरी की 3 से 4 महीना। कारण क्या था कि एक एक दिन ऐसा कट रहा था जैसे एक एक कल्प कट रहे हों। ऐश्वर्य अथाह है और सुख सुविधा अथाह है। जैसा आपने कहा, पाश्चात्य देशों में सुख सुविधा की कमी नहीं है, किंतु बात होती है आपके आत्मिक स्तर के सुख की। तो आत्मिक स्तर का सुख तो बस धाम में मिल सकता है जहाँ श्री कृष्ण हो। तो उसे प्राप्त करने के लिए फिर 3 महीने में ही वह नौकरी छोड़ दी। अच्छा, तो अब जो और भी लोग हैं आप उनको भी प्रेरित करते हैं कि वो भी इस भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ें, तो हमारे जो और भी दर्शक देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो अभी भी उन चीज़ों से घिरे हुए हैं और अपने लिए, अपनी भक्ति के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनको कैसे प्रेरित करेंगे कि वो भी इस मार्ग में और भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ आ सकें? सर्वप्रथम बात है कि आप किसी से इन्फ्लुएंस मत होइए, क्योंकि ये मार्ग इन्फ्लुएंसर्स का नहीं है। हर कोई 2 कथा सुना दे रहा है, 2 कहानी सुना दे रहा है। हम लोगों ने भी वेश धारण किया तो हमने ऐसे ही वेश धारण नहीं कर लिया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने इस
संन्यास धर्म को श्री गौड़ीय संप्रदाय में प्रकट किया और हम सब उस एवं परंपरा प्राप्य जो एक हमारी परंपरा है उस परंपरा से आए। और हमारे गुरुओं का आदेश है कि नाम प्रचार करो, उससे पहले हम इसे साधन के रूप में स्वीकार करते हैं। जैसे कोई कहे कि घड़ा किसे कहते हैं, तो घड़ा किसे कहते हैं कि जो मिट्टी की तरह बन गया, वो दिखने में घड़ा है लेकिन वह घड़ा नहीं है, कारण उसमें पानी नहीं ठहर सकता और वो पक्का नहीं है। उसी तरह हमें सदैव जब भगवान के पथ पे चलना है तो नाचना गाना ही नहीं है केवल। नाचना गाना वहाँ पे कहा गया है जब आपके हृदय में कृष्ण के प्रति पूर्ण सात्विकता आ जाए। तो सर्वप्रथम अपने धर्म ग्रंथों का श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम, श्री चैतन्य चरितामृत आदि का पहले पूर्ण विश्वास करें, श्री रामचरितमानस का पूर्ण विश्वास करें, आचार्यों गुरुओं की शरण ग्रहण करें। और जो वैदिक नीति है, जिस तरह से भक्ति करने को कहा गया है, उच्छृंखलता न लाएं कि वेश बना लिया, कथाओं कीर्तनों के प्रति आपका भाव नहीं है लेकिन नाच रहे, इससे भक्ति का हनन होता है। तो साधु संग करें और अपने घर में अपने धार्मिक जो ग्रंथ है सनातन धर्म के, उनको बहुत महत्व दें और सनातन ऋषियों को महत्व दें। ऐसा करने से आपके मन में श्रद्धा उत्पन्न होगी और आपका भक्ति में पूर्ण विकास हो जाएगा।